और राहु के सामने आ गए। तो इस बार जो स्थिति बनी है नीच के सूर्य की, कि केतु के साथ होने के कारण सूर्य ग्रहण, राहु की दृष्टि से डबल सूर्य ग्रहण, शनि की दशम दृष्टि से ट्रिपल सूर्य ग्रहण। तो सूर्य इस बार बहुत खराब अवस्था में है। बहुत बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, समाज सेवक, और मेरी भी आयु हो गई है न्यूज चैनल्स को देखते हुए, समाज सेवा में घूमते हुए, पॉलिटिक्स में देखते हुए, इस बार जितनी रेड्स हमने देखी है ना, ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं विजिलेंस के, उतनी नहीं देखी दोबारा कभी। क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु, केतु, शनि तीनों का प्रभाव है। और बड़े बड़े धुरंधर जिनके हाथ में कभी शासन की डोर थी, आज वो बहुत ही सक पकाए हुए हैं। ये सब सूर्य का खेल है। नोट कर लीजिए, अगर कोई लोग परेशान है अपनी स्थिति से, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, थाने, पुलिस, जेल से, तो 16 नवंबर को सूर्य अब जब नीच राशि में से निकलेंगे, वृश्चिक में जाएंगे मंगल के घर में, तब जाकर दोबारा उनमें एनर्जी आनी है, तब जाकर इन सब धुरंधरों को राहत मिलेगी। तो अभी वही समय है। 16 नवंबर तक सूर्य महाराज नीच राशि में ही रहेंगे। शनि की दृष्टि में भी है, राहु की दृष्टि में भी है, और केतु के भी साथ है तुला राशि में। तो ये तो हो गई अब सूर्य की बात। अब आपसे बात हो गई है शनिदेव की, राहु की, केतु की और सूर्य की। आइए अब बुध ग्रह की बात कर देते हैं। बुध ग्रह जो है 26 अक्टूबर तक जो निकल गई है, अब कन्या राशि में थे, अब वो 13 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। अब ध्यान से सुनते जाइए, जो जो ग्रह तुला में जाता जाएगा, अभी मैंने बताया ना सूर्य तुला में है, तो शनि और राहु की दृष्टि में आ गए केतु के साथ। अब बुध ग्रह भी 27 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर, यानी कि आज ही की बात कर रहा हूं मैं, तुला राशि में गोचर करेंगे। और तुला राशि में फिर वही भाव है जो सूर्य के ऊपर शनि, राहु और केतु की छाया पड़ी हुई है, अब बुध के ऊपर भी वही सारा प्रभाव आएगा। तो जिनका मिथुन लगन और कन्या लगन है, दोनों बुध के लगन होते हैं, वो थोड़ा सतर्क रहें, ध्यान से रहें, क्योंकि तुला राशि में सूर्य पहले से ही नीच है, केतु का वहां डेरा है, शनि की दशम दृष्टि है, राहु का समसप्तक योग बना हुआ है। तो अब सूर्य बुध दोनों ही घिर गए समझो। बुध घिरेंगे 13 नवंबर तक, और सूर्य गिरेंगे वो भी 16-17 नवंबर तक, ठीक है। और इस समय बुध अस्त भी है। 20 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक बुध ग्रह अस्त भी चल रहे हैं। इसलिए ये जो बुध अस्त होना या बुध राहु के सामने आ जाना, मिथुन और कन्या वालों के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष, भाग दौड़, टेंशन, चिंता, परेशानी रहेगी। अभी थोड़ा सतर्क रहिएगा। बुध के बाद अब बात कर लेते हैं मित्रों, गुरु ग्रह की बात कर लेते हैं। गुरु ग्रह जो ज्ञान का ग्रह है, मान सम्मान का ग्रह है, विजडम का ग्रह है, आंतरिक ज्ञान का भी ग्रह है। मेडिटेशन जब हम करते हैं उसमें चंद्रमा, बुध और बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है, नहीं तो लोग अच्छे साधक भी नहीं बन पाते। अगर चंद्र खराब हो, बुध खराब हो, बृहस्पति भी वीक हो, तो वो तो साधना भी नहीं कर पाते। भगवान की पूजा कर रहे थे, जल्दी जल्दी दिमाग में कुछ और चल रहा था, फैक्ट्री में जाना है, चेक बाउंस ना हो जाए, जल्दी कर लो, ऐसे कर रहे होते हैं वो पूजा। यानी कि बृहस्पति जो पूजा का, धर्म का ग्रह है, बुध जो बुद्धि का ग्रह है, चंद्रमा जो एकाग्रता का ग्रह है, अगर ये खराब हो तो समझ लीजिए उनके जीवन में ये चीजें भी फलीभूत नहीं होती। तो बृहस्पति की स्थिति जो ज्ञान देने वाला है, धर्म देने वाला है, मान सम्मान देने वाला है, विवाह का कारक गुरु ग्रह होता है, धन का, फाइनेंस का कारक गुरु ग्रह होता है। इस समय मीन राशि में है देवगुरु बृहस्पति। मीन और धनु दोनों गुरु की राशियां हैं। इसका मतलब गुरु महाराज अपने ही घर में है, स्वयं घर में है, स्वयं राशि में है, बड़े मजबूत हैं, परंतु फलहीन है। कारण कि बृहस्पति वक्री गति में चल रहे हैं। वक्री का मतलब होता है कि जो बृहस्पति की रश्मियां, जो रेज, जो आशीर्वाद पृथ्वी की तरफ आना चाहिए, हमारी ग्रेविटी की तरफ, गुरुत्वाकर्षण की तरफ, वो धरती की तरफ ना आकर
उल्टी चाल में है, इस समय दूर जा रहा है। जब बृहस्पति दूर जाएगा तो पृथ्वी के ऊपर उसकी शुभ रश्मियां कमजोर पड़ जाती हैं, और जब वो कमजोर पड़ जाती हैं तो यहां पर जो लोग बृहस्पति प्रधान कुंडली वाले होते हैं, विशेषकर धनु और मीन लगन वाले, उनके जीवन में भी उतनी ही कमजोरी आ जाती है। और बृहस्पति केवल धनु और मीन लगन वालों के लिए नहीं, बाकी सभी के लिए भी, किसी के लिए धन का कारक है, किसी के लिए तन का, किसी के लिए मन का, किसी के लिए विवाह का, किसी के लिए शादी का, संतान का, कहीं ना कहीं वीक माना जाता है। गुरु ग्रह 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, ये एक अच्छी बात है। पहले 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो गए हैं, अब 24 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। कहां? मीन राशि में ही, बड़ा शुभ होगा, और अप्रैल तक रहेंगे। तो 24 नवंबर से लेकर लगभग 23-24 अप्रैल तक, यही है मेरे ख्याल में, 23-24 अप्रैल तक फंसा हुआ धन आएगा। जिनके विवाह के मतलब सिस्टम सेट ही नहीं हो रहा था, टेवे मैच नहीं हो रहे थे, कुंडलियां मिल जाएंगी। रुके हुए कार्य बनेंगे, शुभ कार्यों में फिर से शुभता शुरू हो जाएगी। बृहस्पति वक्री है, तभी तो धार्मिक उन्माद फैल जाता है समाज में, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष शुरू हो जाते हैं। गुरु वक्री है, तभी एक सहनशीलता जो होती है हमारे अंदर की, वो समाप्त हो जाती है। एक दूसरे के धर्मों के ऊपर ही कटाक्ष शुरू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि गुरु धर्म का ज्ञान देने वाला ग्रह वक्री है। तो ये 24 नवंबर को बृहस्पति ठीक होगा। ये संतान का भी कारक है। अगर कई लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होंगे, अपना परिवार बढ़ाने के लिए, उन्हें भी अभी 24 नवंबर तक थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर किसी के विवाह में अड़चने आ रही हैं, उन्हें भी, अगर किसी की पेमेंट नहीं मिल रही, उन्हें भी। तो ये शुभ कार्य जो हैं 24 नवंबर के बाद ही अब देखे जाएंगे। ठीक है, अब आइए आपको बता देते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो है इस समय अपनी ही राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक रहेंगे। तो क्योंकि शुक्र की दो राशियां होती हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, तो ये जो तुला राशि है, इसमें जब भी शुक्र जाए तो बड़े मजबूत होने चाहिए, क्योंकि उनका अपना घर है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि सूर्य भी तुला में है नीच, बुध भी तुला में है, और अब यहां देखिए शुक्र भी तुला राशि में है। इसका मतलब सूर्य, बुध, शुक्र तीनों राहु की और शनि की दृष्टि में है और केतु के साथ है। यही पितृदोष होते हैं। इन्हीं ग्रह स्थितियों को लेकर जो बच्चे इस समय पैदा हो रहे हैं इस गोचर में, उनके जीवन में सूर्य, बुध, शुक्र का फल नहीं मिलने वाला। तो शुक्र जो है 11 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। हालांकि उनका अपना घर है, परंतु राहु के सामने होने के कारण प्रभावहीन रहेंगे। और दूसरी तरफ तारा भी तो डूबा हुआ है, शुक्र अस्त भी तो है, जो 1 अक्टूबर को ही अस्त हो गए थे। 25 नवंबर को शुक्र ग्रह दोबारा उठेंगे। तो 11 नवंबर को वो अगले घर में चले जाएंगे वृश्चिक में, और 25 नवंबर को दोबारा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब शनि संबंधित पोस्ट मैंने डाली थी कि प्रॉपर्टीज में रुझान आना शुरू हो गया, तो छोटा भाई है संयम शर्मा, उसने लिखा था कि ये जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, क्योंकि उसका काम है कि ये जो लेदर आइटम्स, शूज आइटम्स, इनके बीच तेजी कब आएगी। अगर शनि मार्गी होने से प्रॉपर्टीज में तेजी के आसार दिख रहे हैं, अखबार ने खबर छाप दी, तो ये वाली आइटम्स क्यों अभी नहीं उठ पा रही। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज्योतिष बहुत ही रिसर्च का विषय है। शनि से लोहा, चमड़ा, तेल, शराब, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कारोबार देखते हैं कि वो चल पड़ेगा इन आइटम का। जब आपने चमड़े की ही फैंसी चीज के बारे में पूछ लिया, शूज के बारे में मान लीजिए, पर्सेस के बारे में, बेल्ट के बारे में, रक्सियन के बारे में, तो वहां पर अब फैंसी रूप क्या हो गया, शुक्र, लग्जरी आइटम्स हो गई। अब शुक्र जब तक नहीं जागेगा, ये जो लग्जरी आइटम है उनमें अभी थोड़ा गिरावट सी रहेगी, स्लो रहेगी।
तो वो 25 नवंबर को तारा जो डूबा हुआ है वो दोबारा जाग जाएगा। तो शनि मार्गी हो गए हैं, कारोबार चलेंगे, फैंसी आइटम्स का काम जो है वो तारा उठेगा। तो ये बड़ी साधारण सी बात है ना, तारा जब उठेगा 25 नवंबर को तो क्या होगा? विवाह के मुहूर्त बताएंगे पंडित लोग, गृह प्रवेश के मुहूर्त बताएंगे, बच्चों के मुंडन के मुहूर्त बताएंगे। तो जब ये मुहूर्त बताना शुरू कर देंगे 25 नवंबर के बाद, तो क्या बिकेगा फिर? यही सारी फैंसी आइटम्स बिकेंगी जो विवाह में, शादियों में कपड़ा, गहना, जेवर, गिफ्ट्स जो भी हम प्रयोग करते हैं दोबारा बिकनी शुरू हो जाएंगी। तो 25 नवंबर को लग्जरी आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स, जीवन को खुश करने वाली आइटम्स, शुक्र की आइटम्स जो हैं वो दोबारा वर्किंग में आ जाएंगी, क्योंकि तारा दोबारा उठ जाएगा। तो लीजिए मित्रों, अब आपको मैंने शुक्र के बारे में भी बता दिया है, 25 नवंबर तक अस्त है। बृहस्पति बारे में बता दिया है कि 24/11 तक नवंबर तक वक्री है। बुध महाराज के बारे में बता दिया है कि 13 नवंबर तक तुला राशि में राहु के पंजे में है। सूर्य देव के बारे में बता दिया है जो 16 नवंबर तक राहु और शनि दोनों के पंजे में है। शनि देव के बारे में बता दिया है जो अब मार्गी हो गए हैं, 17 जनवरी को जाकर कुंभ राशि में जाएंगे। राहु और केतु के विषय में बता दिया है जो 30 अक्टूबर 2023 को अब राशि परिवर्तन करेंगे। अब जो मैं अपना सब्जेक्ट तैयार करके लाया था वो रह गया है, क्योंकि सब्जेक्ट मैंने तैयार किया था मंगल ग्रह का, जो बहुत बड़ा अमंगल करने की तैयारी में है। ध्यान से समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे ख्याल से अब ये लाइव हो गया लंबा, तो मैं टाइमिंग देख लूं कितनी हो गई है। मंगल की बात अगर छेड़ूंगा तो काम हो जाएगा गड़बड़। 43 मिनट्स हो गए हैं मुझे बोलते हुए, ठीक है। और 81 लाइक हैं आपके, 99 कमेंट हैं और 17 शेयर है। शेयर नहीं आपके इतने ज्यादा, क्यों? 81 अगर आपके लाइक्स हैं तो शेयर 17 क्यों है? कम से कम 80 शेयर तो कर दीजिए। इसका मतलब आप शेयर नहीं करते, और इसको शेयर करेंगे आप ही का फायदा। इसको दोबारा बार बार सुनते रहेंगे, आपको ज्योतिष की जानकारियां, ग्रहों की डेट्स पता लगेगी। तो 17 शेयर किए खाली आपने, 81 लाइक्स, 99 कमेंट्स, 17 शेयर्स। अभी इसमें से मैंने ये नहीं देखा किसी ने मुझको उल्टा सीधा भी लिखा होता है लोगों ने, जो ज्योतिष को समझ नहीं पाते, वो बाद में देखेंगे। चलो रात को मंगल की थोड़ी सी बात बता देता हूं, क्योंकि 40-45 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए। बाकी ईश्वर की मर्जी होगी, अगर एनर्जी मेरी ठीक रखेगा तो मैं बोलता रहूंगा। हालांकि चंद्रमा नीच राशि में है आज, मैं वृश्चिक लगन ही हूं, मेरे लगन में ही नीच है। आज सुबह से मेरी भी आंखों की स्थिति आप देख सकते होंगे। तो मंगल जो बहुत जबरदस्त अमंगल करने की तैयारी में है, इसे समझ लीजिए। मंगल ग्रह इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बाकी सभी ग्रहों के बारे में मैंने बता दिया, अब मंगल की बात बताने लगा हूं। मंगल बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। नोट कर लीजिए, इन दोनों राशियों का प्रबल शत्रु है मंगल। वैसे ही बुध और मंगल आपस में शत्रु हैं। मंगल का कलर होता है लाल और बुध का होता है हरा। वाटर कलर ले लीजिए एक कटोरी में, पहले लाल रंग डाल दीजिए पानी का थोड़ा सा बूंद डालकर, फिर हरा डाल दीजिए। उन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कीजिए 2-3 मिनट, तो बन जाएगा नीला रंग, रॉयल ब्लू। इसको कहते हैं मसनूई। जो लाल किताब करते हैं उनको पता होगा। मंगल और बुध अगर आपकी कुंडली में इकट्ठे हैं तो समझ लीजिए 2 राहु हैं आपके पास। एक तो वो राहु जो है ही है, एक नीला रंग तैयार होता है हरा और लाल मिक्स करने से, मंगल और बुध के मिलने से। तो मंगल के घर में बुध आ जाए मेष में या वृश्चिक में, वो परेशानी पैदा कर देता है। जिनकी कुंडलियों में होगा उन्हें मैं बता सकता हूं। या फिर बुध के घर में मिथुन या कन्या में मंगल आ जाए, वो परेशानी पैदा कर देता है।
तो मंगल महाराज जो हैं